फ्रेंड, स्वागत है आप लोग सूरज क्लास में। आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ एरिया एंड पेरीमीटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कितनी तरह की फिगर्स होंगी और किस तरीके से हम परिमाप और क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, सारे फॉर्मूले बताऊंगा, प्लीज लगातार देखिए। परिमाप का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। क्या होता है? आउटर बाउंड्री, बाहर वाली रेखा। जैसे मान लीजिए आप ये चित्र देखिए, हमने देखा इसकी चारों साइडें बराबर है। क्या है? चारों भुजाएं बराबर है, चारों साइडें 10 10 10 है। तो हम कहेंगे सर इसके चारों साइडें बराबर है, तो पेरीमीटर के लिए हमने तो सीखा था सम ऑफ ऑल साइड। बचपन से क्या सीखा फॉर्मूला? पेरीमीटर का फॉर्मूला है किसी भी फिगर का, किसी भी फिगर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी भुजाओं का योग। परिमाप का फॉर्मूला क्या बना? सभी भुजाओं का योग। या पूरा देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा, देखते रहिए बस। सभी भुजाओं का योग क्या होता है समझिए। सभी भुजाओं का योग करिए और क्या निकल आएगा? पेरीमीटर निकल आएगा। बच्चों ने निकाल दिया होगा सर, 10 + 10 + 10 + 10 कितना हो गया? 40। क्लियर? लेकिन हमें इस तरीके से परिमाप अब नहीं निकालना है। हमें कैसे निकालना है? सूत्र से। किससे? सूत्र, मतलब फॉर्मूले लगा के हमें क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है। और हर फिगर का फॉर्मूला अलग है। हर फिगर का फॉर्मूला अलग है। समझे कैसे अलग है? जैसे आप ये देख रहे हो स्क्वायर, ये क्या है? स्क्वायर। हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्ग। क्या बोलेंगे? वर्ग। ठीक है, वर्ग का दो फॉर्मूले होते हैं, एक परिमाप का और एक क्षेत्रफल का। वर्ग में दो फॉर्मूले होते हैं, एक परिमाप और एक क्षेत्रफल। पहले समझिए परिमाप की जरूरत कैसे पड़ती है। मान लो आप एक क्या कर रहे हो, एक स्क्वायर फिगर लेके आए। ठीक है, आप एक स्क्वायर फिगर लेके आए। मान लीजिए आपके घर की बाउंड्री ऐसी है। अब आपके फादर साहब ने बोला कि इसके बाउंड्री पे ना हम क्या करेंगे? प्लांट्स लगवाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लांट्स। तो आपने बोला कि सर फादर की फ्लावर तो 2 मीटर का एक जो गमला लगता है, एक पॉट जो लगता है वो 2 मीटर का है। तो कितने पॉट लग जाएंगे? तो सबसे पहले आप क्या पता करोगे? पूरी बाउंड्री का साइज पता करोगे कि नहीं? तो हमें क्या चाहिए सर? बाउंड्री। क्या हमें बीच में पौधे लगाने हैं? नहीं। जब हमें पूरा बीच का कवर करना होगा तो क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? एरिया। क्या बोलेंगे? एरिया। जब हमें बाउंड्री पे, किस पे? बाउंड्री पे। हम हमेशा बाउंड्री का यूज कब करते हैं? जैसे मान लो आपने कहा कि हमारे घर के बाहर टेंट लगा दो, तो हम टेंट कैसे लगाएंगे? पूरे एरिया पे लगाएंगे या बाउंड्री पे लगाएंगे? हम टेंट लगाएंगे मान लो, तो जो टैम्पलिन लगाएंगे वो कैसा होगा? पूरे एरिया को कवर करेगा। तब हम क्या निकालेंगे? एरिया। तब क्या निकालेंगे? एरिया। और जब हमें बाहर सिर्फ बाउंड्री को क्या करना है? सजाना है, तो क्या करेंगे? पेरीमीटर। क्या लगाएंगे? क्लियर? पेरीमीटर कब लगाना है? जब हमें बाहर की मेजरमेंट, मतलब हमें बाहर डिजाइन करना हो, बाहर साइज बनाना हो, तब की बात होती है क्या? पेरीमीटर। लेकिन जब हमें अंदर, जैसे मान लो किसी ने बोला कि मैं पूरे पे चार्ट पेपर लगाना चाहता हूँ, तो क्या निकालेगा वो? एरिया। क्लियर? लेकिन वो कहता है सर मेरी जो नोटबुक है ना, वो नोटबुक ऐसी है, रेक्टेंगल टाइप की है। ठीक है, नोटबुक क्या है? रेक्टेंगल टाइप की है। और मैंने बोला इसमें टेप लगा देना बाउंड्री पे। मैं इसमें बाउंड्री पे टेप लगाना चाहता हूँ, तो बताओ मैं कितनी टेप खरीद के लेके आऊंगा? तो कैसे पता करेगा वो कैसे पता करेगा? कैसे पता करेगा कितनी टेप लगेगी? तो वो निकालेगा पेरीमीटर। क्या निकालेगा? पेरीमीटर। लेकिन हर फिगर का, जितनी भी फिगर आपको मिलेंगी उन सभी में पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, जितनी भी फिगर मिलेंगी। जैसे अभी ये कौन सी फिगर है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसकी चारों साइडें बराबर हो, जिसकी चारों साइडें बराबर हो। क्लियर? अब देखिए स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला एक साथ बोलिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला देखिए, 4 इंटू साइड। क्या बोलते हैं? 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड। अभी देखिए जितनी भी मैं फिगर बताऊंगा अभी, ये सारी 2D फिगर है। क्या है? 2D फिगर। 2D फिगर का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशनल फिगर, मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। जैसे ये फिगर है सामने, छू सकते हैं। लेकिन जिसमें हम कुछ भर सकते हैं वो क्या कहलाता है? 3D। क्या कहलाता है? 3D। और अभी हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? 2D। 2D में सिर्फ हम छू सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ भर नहीं सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए, आपकी बुक है, आपकी बुक के फ्रंट पेज पे आप क्या कर सकते हो? कलर कर सकते हो। तो क्या निकालोगे? एरिया। अगर मान लो इसकी बाउंड्री पे क्या कर रहे हो? टेपिंग कर रहे हो, तो क्या निकालोगे? पेरीमीटर। लेकिन इस बुक के अंदर कितनी चीजें आ सकती है?
मान लो इस बुक के अंदर आप कुछ भर रहे हो, उसे क्या कहेंगे? वॉल्यूम। उसे क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। और वो हम कहाँ सीखेंगे? 3D फिगर्स में। अभी हमें पढ़ना है किसके बारे में? 2D फिगर के बारे में। तो 2D फिगर में स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या लिखना है? स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया? 4 इंटू साइड। कई कई जगह पे पेरीमीटर को ऐसे भी लिख देते हैं 4 इंटू ए। तो क्या ए और साइड में कोई अंतर है? ए और साइड में कोई अंतर है? नहीं। चाहे साइड बोलो चाहे ए बोलो, ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू एस। 4 इंटू एस। यहाँ तक क्लियर? एरिया का फॉर्मूला बहुत इजी है। इसके एरिया का फॉर्मूला बताइए। बहुत इजी बताऊंगा। देखिए एक ट्रिक समझ लो, इसको इससे गुणा करना है बस। इसको इससे क्या करना है? गुणा। तो ये क्या है? ए बी क्या है? साइड है। बीसी क्या है? साइड है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? साइड इंटू साइड। क्या बन गया फॉर्मूला? साइड इंटू साइड। कई जगह पे आपको एस स्क्वायर, कई जगह पे ए स्क्वायर। इसका मतलब एक ही है, क्या? कि साइड इंटू साइड। पेरीमीटर क्या बना? 4 10 जा 40। एरिया क्या बना? 10 इंटू 10। एरिया क्या बना? 10 इंटू 10। क्लियर? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या निकला? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या निकला? 4 इंटू साइड। एरिया का फॉर्मूला क्या बना? साइड इंटू साइड। ये किसका था? स्क्वायर का। अब इसी की मिलती जुलती एक और फिगर जो आप लोग देखते रहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, इसे क्या बोलते हैं? यस करो जल्दी जल्दी। यस 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 राइट। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड समझ के चलो ताकि आपको काम आ सके। ठीक है? रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? आयत। क्या बोलते हैं? आयत। ठीक है। अब रेक्टेंगल में भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? सर इसकी बाउंड्री में हमें कवर करनी पड़ेगी, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर। क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर। और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला बताइए। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला बोलिए मेरे साथ। 2 ब्रैकेट L प्लस B। दोबारा 2 ब्रैकेट L प्लस B। L माने क्या होता है बच्चों? लेंथ। L माने लेंथ। लेंथ माने लंबाई। L फॉर लेंथ। लेंथ माने लंबाई। B फॉर बी। ठीक है, ब्रेथ। और कई बार क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ब्रेथ की जगह विड्थ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? विड्थ लिखा हुआ आता है। विड्थ माने चौड़ाई। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विड्थ और ब्रेथ में कोई अंतर नहीं है। एल फॉर लंबाई, बी फॉर ब्रेथ। इसलिए चौड़ाई, यहां पर क्या आएगा? लंबाई। यहां पर क्या आएगा? लंबाई। क्लियर? पेरीमीटर का फॉर्मूला बना 2 ब्रैकेट L प्लस B। एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? जल्दी बताइए। L इंटू बी। क्या बनेगा? L इंटू बी। क्योंकि अभी मैंने बताया था इसको इससे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे क्या करना है? यहां पर भी हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, यहां पर भी इसको इससे करेंगे। क्या आएगा? L इंटू बी। L इंटू बी का मतलब हो गया, आप अगर बड़ा करके लिखोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर? लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया तो सबको पता चल गया, क्षेत्रफल। परिमाप बार बार हिंदी नहीं लिख रहा, आप लोग खुद ही लिख लीजिए। पेरीमीटर माने परिमाप। 2 ब्रैकेट L प्लस B। मैथ में सबसे बढ़िया है कि हिंदी इंग्लिश पे चेंज ज्यादा नहीं आता। कुछ नाम याद कर लो बस, कुछ नाम याद कर लो, अब हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। 2 फिगर क्लियर? कौन सी? पहली स्क्वायर, दूसरी रेक्टेंगल, तीसरी कौन सी आएगी? ट्राइंगल। कौन सी आएगी? ट्राइंगल। अब ट्राइंगल बहुत सारे टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा है। ट्राइंगल कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। दूसरा स्केलन ट्राइंगल, स्केलन में एक भी साइड बराबर नहीं होती। तीसरा आइसोसेलेस, आइसोसेलेस में 2 साइड बराबर होती है। चलिए, लेकिन तीनों ट्राइंगल का फॉर्मूला बता रहा हूं एक। तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालने का, पेरीमीटर निकालने का एक ही फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है? बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत बेसिक सा। ये ट्राइंगल है, हमें नहीं पता सर ये कौन सा ट्राइंगल है। अगर इसमें हाइट दी है, क्या दी है? हाइट गिवन है। हाइट माने लंबाई। अब देखिए हाइट का हम ऐसे नापेंगे। कैसे नापेंगे? सीधी सीधी हाइट नापेंगे ना, कि ऐसे हाइट नापोगे? सीधी यूज करोगे। तो यहाँ पर जो सीधी हाइट आ रही है इसी को हाइट बोलेंगे। और जिसपे ये ट्राइंगल बैठा हुआ है, जिसपे ट्राइंगल बैठा हुआ, उसे क्या बोलेंगे? बेस। उसे क्या बोलेंगे? बेस। तो फॉर्मूला देखिए, बेस। अब इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला बताइए। ट्राइंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला आप बताइए क्या आएगा? इसकी तीनों साइडें मान लो दे रखी है, एक ही फॉर्मूला याद करो, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मतलब तीनों भुजाओं का योग। जैसे ये लिखा था, सभी भुजाओं का योग। यहां पर भी ये लगा दो, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं जोड़ दो, क्या निकल जाएगा? P फॉर पेरीमीटर। क्या निकलेगा? पेरीमीटर। क्या निकलेगा? और एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है बताओ? एरिया का फॉर्मूला बताओ।
1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। आप इसको लिखते जाओ, सॉल्व मैं कराऊंगा। 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां तक क्लियर? 3 फिगर आ गई पूरी। अभी स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस कंप्लीट है, विजिट है। तो एक और फॉर्मूला कर लेते हैं, इसी से मिलता जुलता, सेम इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला दूंगा, बहुत ही इजी। अब मान लीजिए इसको देखिए, नीचे वाला बेस है ना, एक और फिगर दे रहा हूं, बहुत आसान सी, बहुत अच्छी फिगर है, समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। इंग्लिश में पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सेम डिट्टो कॉपी है किसकी? रेक्टेंगल की। किसकी कॉपी है? रेक्टेंगल की। तो फिर पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं? ध्यान से समझना, पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं? देखिए इसकी दो साइडें क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। ये इसके पैरेलल और ये पैरेलल का मतलब क्या होता है? क्या मीनिंग होता है पैरेलल का? क्या होता है? समांतर। समांतर बराबर नहीं, वो इक्वल होगा, उसे इक्वल को बोलते हैं बराबर। पैरेलल का मीनिंग क्या है? जो पैरेलल लिख के आते हैं, पैरेलल का मीनिंग क्या होता है? समांतर। अब समांतर को हिंदी तो बोल दिया, पर कोई मीनिंग समझ पाया? आप इसका मीनिंग बता दें, समांतर होता है, पर मतलब क्या है? समांतर का मतलब होता है बच्चों, ये लाइन इससे जितनी दूरी है ना, यहाँ पर 5 मीटर की, यहाँ पर भी कितनी दूरी रहेगी? 5 मीटर की। और 100 किलोमीटर आगे जाओगे तब भी क्या दूरी रहेगी? 5 मीटर की। इन लाइन्स को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन्स। ट्रेन की पटरियां देखिए, अगर ये डिस्टेंस है और यही डिस्टेंस में वो क्या रहेंगी? हमेशा रहेंगी, जितना भी आगे चले जाए। अगर वो ऐसे हो जाएंगे हल्की सी भी, तो क्या होगा? ट्रेन गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी? तो लाइन कभी भी, पैरेलल लाइन हमेशा क्या रहती है? ऐसे। जो इनके बीच में यहां पर डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस क्या रहेगा? आगे भी बराबर रहेगा। समझे कि नहीं समझे? जो डिस्टेंस यहां पर है, वो डिस्टेंस आगे भी रहेगा। क्लियर? इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, वैसे ही ये वाली लाइन भी इसके क्या है? पैरेलल। मतलब यहां पर 5 मीटर की दूरी, तो यहां पर भी 5 की, यहां पर भी 5 की, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। कितने भी ऊपर जाओ क्या रहेगा? 5 की ही दूरी रहेगी। अगर 5 की दूरी है, 10 की है तो 10 की रहेगी पूरे में, 100 की है तो 100। उसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस। उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। क्लियर? अब पैरेललोग्राम को अगर मैं काट दूं, तो अब ध्यान से देखोगे, एक पैरेललोग्राम में 2 ट्राइंगल्स होते हैं। एक पैरेललोग्राम में कितने ट्राइंगल हो गए? 2। देखिए ये रहा एक ट्राइंगल, यू मैंने उठाया यहां रख दिया, दूसरा ट्राइंगल ये रहा, यू घुमा के यू रख दिया। समझे कि नहीं समझे? अब इसके पैरामीटर का फॉर्मूला दे दो, बहुत आसान सा है। क्या लिखेंगे? जिसका कोई फॉर्मूला नहीं पता, उसके पैरामीटर का फॉर्मूला सबसे आसान है। क्या? सम ऑफ ऑल साइड। क्या बोलेंगे? सम ऑफ ऑल साइड। लिख दो, बहुत आसान सा, सम ऑफ ऑल साइड। लेकिन एरिया का फॉर्मूला भी बहुत इजी है, इसका बहुत इजी एरिया का फॉर्मूला है, याद करो, बहुत इजी फॉर्मूला दूंगा। बेस, यहां से हाइट आ रही होगी इसकी, यहां से इसकी हाइट आएगी, और ये बैठा किस पे है? किस पे बैठा है? बेस पे। किस पे बैठा है? बेस। तो ये हो गया बेस, बी फॉर बेस। तो फॉर्मूला क्या बना? बेस इंटू बेस इंटू। अच्छा बताइए, ट्राइंगल का फॉर्मूला कैसे बना था? एरिया जुगाड़ तो जुगाड़। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला याद करो, क्या हुआ? बेस इंटू हाइट। और पैरेललोग्राम में कितने ट्राइंगल थे? 2। तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? ट्राइंगल। समझे कि नहीं समझे? मान लो पूरे एरिया 100 आ रहा है, और एक ट्राइंगल में कितने, एक पैरेललोग्राम में कितने ट्राइंगल होते हैं? 2। तो 2 ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 50। इसीलिए तो 2 लगाया। समझे कि नहीं समझा लॉजिक? कि यहाँ बेस इंटू हाइट लिखा है, और एरिया में क्या किया? 1/2 किया, बेस इंटू हाइट, मतलब पैरेललोग्राम का आधा। ट्राइंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम का। क्यों? पैरेललोग्राम में कितने ट्राइंगल निकलते हैं? 2। एक पैरेललोग्राम में 2 ट्राइंगल। एक पैरेललोग्राम में, देखिए कई जगह पे ना आपको कंफ्यूजन करने के लिए जैसे भी लिख लेते हैं पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का निशान है, डबल लाइन लगा दो, इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। बन गया पैरेललोग्राम। पर आप पूरा नाम लिखिए, हिंदी में क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज। एक बार रिवीजन कर ले, इसकी एक बार फटाफट से, ठीक है? आप लोग मेरे साथ रिपीट करिएगा फटाफट से। पहला फिगर कौन सा था? स्क्वायर। पहला फिगर कौन सा था? स्क्वायर। क्या था? स्क्वायर। स्क्वायर माने जिसकी चारों साइड बराबर, उसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या बना? सम ऑफ ऑल साइड। क्या बना? लेकिन हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या था? 4 इंटू साइड, 4 इंटू ए, 4 इंटू पी, 4 इंटू जेड। कुछ भी लिख दे, मतलब क्या है? 4 से गुणा करना है। किसको गुणा करना है? जो भी साइड दी है उसको किससे गुणा करना है? 4 से। रेक्टेंगल दिया है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 2 ब्रैकेट l प्लस बी। क्लियर? अब एरिया देखते हैं इसका। एरिया में बहुत आसान ट्रिक दे रहा हूं मैंने, बहुत आसान ट्रिक दिया। अभी भी इसको इससे गुणा करना है। क्या बना? साइड इंटू
साइड, ये क्या है, साइड है, और ये भी क्या है, साइड है, साइड इंटू साइड, दोबारा साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल में भी ये क्या है, लेंथ, ये क्या है, ब्रेथ, तो क्या बन गया, लेंथ इंटू, याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी क्या बन गया, बेस इंटू बेस इंटू बेस इंटू, दोनों में सेम है, बस ट्रायंगल हाफ है तो क्या लगा देंगे, हाफ, और पैरेललोग्राम में बेस इंटू हाइट फुल। इसको फटाफट से नोट डाउन करो, फिर मैं 2 फिगर्स के बारे में और बताऊंगा। चलिए अब हम देखते हैं सर्कल के बारे में। गोल, गोल माने सर्कल, और गोला माने स्पेयर, गोला माने स्पेयर। अब गोला देखा तुमने कभी, फुटबॉल देखा, फुटबॉल, फुटबॉल क्या बच्चों, परफेक्ट गोला है, परफेक्ट क्या है, गोला, क्यों, क्योंकि वो इट इज कॉल्ड ए स्पेयर, और जिसका ये वॉल्यूम निकलता है वो सारे क्या बन जाते हैं, 3D फिगर, क्या बन जाते हैं, 3D फिगर, और उसका वॉल्यूम निकलता है, वॉल्यूम मीन्स आयतन, इसका आयतन निकलता है क्या बन जाते हैं, 3D फिगर। और हम गोला का क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि गोले के अंदर हम कुछ फिल करते हैं, भरते कि नहीं भरते, फुटबॉल में, बलून्स में क्या करते हैं, बलून में वाटर भर लेते हैं, बलून, और हम क्या करते हैं, एयर भर लेते हैं, फुटबॉल में क्या भर लेते हैं, एयर, तो उसके अंदर क्या पता चलता है, उसके वॉल्यूम के बारे में। लेकिन अभी हम डिस्कस करें 2D फिगर्स के अंदर, 2D फिगर के अंदर सर्कल, सर्कल माने गोल, सर्कल माने गोल, बट दैट्स ऑल। अब देखिए ये पाइप थी, मान लीजिए पाइप थी, ये लेंथ थी, ये क्या थी, इसकी लंबाई, आपने इस रॉ को लिया, फोल्ड करके क्या बना दिया, गोल बना दिया, क्या बना दिया, गोल, तो क्या बन गया, सर्कल। जाते हो आपने देखा होगा, रस्सी होती, रस्सी को क्या करते थे, रस्सी को उठाया और क्या बना दिया, गोल, और रस्सी को सीधा करते थे, क्या निकलेगी, उसकी लंबाई निकलेगी कि नहीं, रस्सी की लंबाई होगी कि नहीं होगी, होगी ना, उस लंबाई को क्या बोलेंगे, सर्कल में तो क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस, क्या बोलेंगे, सर्कल में तो सरकमफ्रेंस, क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बताइए, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला देखिए कितना आसान है, अभी याद करा देता हूँ। सरकमफ्रेंस का सेंटर पॉइंट क्या होता है, सेंटर को बोलेंगे केंद्र, और केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी, कोई भी दूरी ले लो, केंद्र से बराबर की जो दूरियां होती है, इन सभी दूरियों को क्या बोलते हैं, रेडियस, क्या बोलते हैं, रेडियस। और रेडियस का हिंदी अर्थ क्या था, त्रिज्या, क्या था, त्रिज्या, क्लियर। देखिए ध्यान समझिए, कोई भी लाइन उठा लीजिए, जो कहां से जा रही हो, सेंटर से, ये सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है, क्या है कि नहीं है, दोबारा समझिए, जल्दी मत करिए। ये क्या है, सेंटर से जा रही है लाइन, तो क्या हो गई, रेडियस, ये क्या हो गई, रेडियस, ये क्या हो गई, रेडियस, ये क्या हो गई, रेडियस, सब क्या है, रेडियस हो गई। लेकिन जब हम 2 रेडियस जोड़ दे, मतलब एक ये वाला रेडियस और एक ये वाला रेडियस, तो क्या बन जाएगा, व्यास, क्या बन जाएगा, डायमीटर, क्या बन जाएगा, क्लियर होगा कि नहीं हुआ। देखिए ये रेडियस और यहां से ये रेडियस पूरा हो गया कि नहीं, आर पार, आर पार हो गया तो क्या बोलेंगे, डायमीटर। देखिए रेडियस क्या हो गया, रेडियस वो लाइन है जो सेंटर से टच होके कहां तक आ रही है, सर्कल के एक पॉइंट को टच कर रही है, उसे क्या बोलेंगे, रेडियस। लेकिन 2 इंटू रेडियस कर दूं, अगर 2 से गुणा कर दूं रेडियस को, तो किसके बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, डायमीटर। डायमीटर को हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यास, क्या बोलेंगे, व्यास। रेडियस को क्या बोलेंगे, त्रिज्या। 2 त्रिज्या मिलाकर क्या बन जाती है, एक व्यास बन जाता है। 2 त्रिज्या मिलाकर क्या बन जाते हैं बच्चों, एक व्यास बन जाता है, क्या बन जाता है, एक व्यास। 2 त्रिज्या बनाकर क्या बनी, व्यास। समझ आया कि नहीं समझ आया। अब इसका परिमाप, परिमाप क्यों निकाल रहे हैं पहले समझिए। मैंने आपको बताया एक रस्सी थी, उसको घुमा के आपने क्या बनाया, गोला। क्या बनाया, बनाया कि नहीं बनाया। एक रस्सी थी, उसको घुमा के क्या बनाया, गोला। तो रस्सी का क्या हमें पता होना चाहिए, कितनी मीटर रस्सी चाहिए, तभी तुम गोला बना पाएंगे। अगर ज्यादा बड़ी रस्सी तो ज्यादा बड़ा गोला, छोटी रस्सी तो छोटा गोला। अब आपसे किसी ने बोला कि भाई ये 100 मीटर रस्सी है, क्या है, 100 मीटर रस्सी है, तो बताओ कितना बड़ा गोला बनेगा, बताओ कैसे बताएंगे। तो उसके लिए दिमाग लगाएंगे। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस माने अभी हमने सीखा था सर, बाउंड्री को तो क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस क्यों कह रहे हैं बताओ, यहाँ पर सरकमफ्रेंस क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं सरकमफ्रेंस यहाँ पर, क्योंकि ये सर्कल के अंदर है, क्या है, सर्कल। तो सर्कल में से सर उठा लिया, कम लगा के फ्रेंस बना दिया, क्लियर। अब देखिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बड़ा आसान है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बड़ा आसान है, 2 इंटू में पाई। अब जो जो बच्चे नए नए आए हैं उनके लिए देखिए पाई क्या होता है, पाई एक नंबर है, पाई क्या एक नंबर है जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 22/7
7 और डिवाइड करेंगे तो इसको निकालेंगे 3.14। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको डिवाइड भी तो कर सकते थे ना, तो डिवाइड करके क्या आएगा 3.14। तो ज्यादातर आपको बुक में 22/7 का प्रयोग करना है, लेकिन कई जगह पे क्या देंगे, पाई की वैल्यू 3.14 क्या देंगे, ठीक है 3.14, ठीक है। आर की वैल्यू आपको गिवन होगी हर बार अलग अलग। अगर लेकिन आपको बोले कि इस गोले के अंदर कलर करना है, क्या करना है, कलर, तो क्या करोगे, जैसे मैंने बताया आपको इसको भरने की बात आती है तो हम क्या निकालना शुरू कर देते हैं, क्षेत्रफल। क्या निकालना शुरू कर देते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को बोलते क्या है, एरिया। क्या बोलते हैं, क्लियर। अब एरिया का फॉर्मूला बताओ, एरिया ऑफ अ सर्कल नॉट स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल बोलिए, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी थी, 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी थी, नहीं पता, ना पता होगी। हर फिगर में अलग अलग आएगी, हर फिगर में क्या आएगी बच्चों, अलग अलग आएगी। हम रेडियस निकालेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या है, कि 2 बार लिखना है। रेडियस को कितनी बार लिखना है, 2, जोड़ना नहीं है, 2 बार लिखना है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगा। एक फिगर और बचा हुआ है, ट्रेपीजियम। क्या बचा हुआ है, ट्रेपीजियम। एक फिगर कौन सा बचा हुआ है, ट्रेपीजियम। यहां तक क्लियर है। देखिए ट्रेपीजियम बहुत इजी फिगर है। ट्रेपीजियम में 2 साइडें पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल। अभी मैंने आपको क्लियर किया था पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, समांतर का मतलब क्या होता है। समांतर का मतलब बताओ क्या होता है, समांतर का मतलब क्या है, इसमें 2 साइडें पैरेलल। कौन कौन सी, ये वाली पैरेलल है। पैरेलल का मतलब बराबर नहीं। क्या बताया था मैंने पैरेलल का मतलब, समान दूरी। क्या, समान दूरी। क्या बोलेंगे, मतलब यहां से अगर 10 का डिस्टेंस हो तो यहां पर भी कितने का होगा, यहां पर हर जगह पे कितने का डिस्टेंस होगा, 10 का। और 100 का है तो 100 का ही रहेगा। उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। उन्हें क्या बोलते हैं, क्लियर। तो 2 लाइंस पैरेलल होती है, कौन सी, ए बी पैरेलल BC या CD। पैरेलल का निशान ये है, क्लियर हुआ। अब इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालेंगे, पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला दे देता, बहुत आसान है, आप लोगों को याद हो गया होगा। सम ऑफ ऑल साइड। क्या बोलेंगे, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का सम ऑफ ऑल साइड। और एरिया का फॉर्मूला लिखिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, साइड इंटू, कितना आसान है, साइड इंटू साइड। थप्पड़ मारूंगा, साइड इंटू साइड नहीं, उसमें साइड स्क्वायर में होती है, साइड इंटू साइड। ये क्या है, ट्रेपीजियम। इसका एक अलग फॉर्मूला है, 1/2 A प्लस B मल्टीप्लाई में H। क्या बना एरिया का फॉर्मूला, 1/2 A प्लस B मल्टीप्लाई में H। सर AB क्या होता है, ये AB क्या होता है, पैरेलल साइड है, जो इसकी पैरेलल साइड है। जैसे ये हो गया A और ये क्या हो गया B, और इनके बीच में क्या होगी, एक दूरी होगी। उस दूरी को क्या बोलेंगे, H। क्या बोलेंगे, क्लियर। इसे बोलेंगे हाइट, क्लियर, ऊंचाई, क्लियर। A प्लस B मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। पहले A और B को जोड़ेंगे, फिर गुणा करेंगे, समझे कि नहीं समझे। अब एक फिगर और बताए तो, बहुत अच्छी फिगर है, रोम्बस। ओके, नेक्स्ट फिगर, लास्ट फिगर, इट इज कॉल्ड रोम्बस। क्या बोलेंगे, रोम्बस। रोम्बस सेम कॉपी, डिट्टो कॉपी किसकी होती है, स्क्वायर की। क्या डिट्टो कॉपी होती है, स्क्वायर की। इसकी चारों साइडें बराबर होती है। इसकी चारों साइडें क्या होती है, बराबर होती है। बट ये तब भी स्क्वायर क्यों नहीं कहलाता, ये वर्ग क्यों नहीं कहलाता, इसे रोम्बस क्यों कहते हैं, पहले समझिए। इसकी चारों साइडें बराबर है, फिर भी इसको क्या कह रहे हैं हम, रोम्बस कह रहे हैं। इसको स्क्वायर क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि इसकी डायगोनल्स नॉट इक्वल होती है। क्या होती है, डायगोनल। जो इसकी डायगोनल समझते क्या बोलते हैं, ये बीच जो रेखा जा रही है, इसे क्या बोलेंगे, डायगोनल। डायगोनल को हिंदी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विकर्ण। क्या लिखेंगे, विकर्ण। क्या लिखेंगे, क्लियर। अब डायगोनल, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, रोम्बस के। अगर रोम्बस में पूछे पेरीमीटर निकालो तो क्या लिखोगे, एक लाइन सिखा देगी, क्या, सम ऑफ ऑल साइड। क्या बोलेंगे, रोम्बस के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल साइड। क्या लिखेंगे,
और एरिया का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। रोम्बस के 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d1 क्या थी मैंने बताया था अभी आपको, डायगोनल 1 और डायगोनल 2, इसे बोलेंगे d1, इसे क्या बोलेंगे d2। क्लियर? फटाफट से नोट डाउन करो इसको, फिर क्वेश्चन करते हैं।